नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। यूपी में स्कूलों को दे दी गई तातीलात, नाइट कर्फ्यू के औकात में भी इजाफा, अवाम में तशवीश। IPS अफसरान पर तौहीन आमेज तबसरे करने पर बीजेपी के MP D अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बंडी संजय की गिरफ्तारी से तेलंगाना में ड्रामे का आगाज, रेवंत रेड्डी का तंजिया ट्वीट। कोहिर मंडल के मुख्तलिफ मुकामात पर जलजले के हल्के झटके किए गए महसूस, कोई जानी या माली नुकसान नहीं। साबिक वजीर मोहम्मद फरीदुद्दीन के नाम से एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाए, मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी का KCR हुकूमत से मुतालिबा। हैदराबाद की नल्लाकुंडा पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। यूपी में कोरोना के पेश नज़र 10वीं जमात तक के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही रात के कर्फ्यू के वक्त में भी तौसी की गई है। ताज़ा अहकामात के मुताबिक यूपी में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेगा। ताहाल कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाफिज रहता था। बता दें कि एक तरफ हुकूमत कोरोना की वबा को रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीके से पाबंदियां आयद कर रही है, वहीं हुकूमत खुद इस वबा को फैलाने का जरिया बन रही है। जैसे कि योगी आदित्यनाथ खुद दिन में जलसे करके आवाम को जमा कर रहे हैं और रात में कर्फ्यू नाफिज है। देखा जाए तो पहले कोविड के क़वानीन पर हुकूमत अमल करे, इसके बाद आवाम को मशवरा दे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की गिरफ्तारी और कौमी सदर JP नड्डा को रैली से रोकने के वाकयात को TRS और बीजेपी के दरमियान ड्रामेबाजी करार दिया। ट्वीट करते हुए रेवंत रेड्डी ने लिखा कि तेलंगाना में ड्रामा शुरू हो चुका है। पार्ट 1 के तहत बंडी संजय को गिरफ्तार किया गया, जबकि पार्ट 2 में JP नड्डा को हिरासत में लिया जाएगा। कहा, दोनों की मिलीभगत और ड्रामेबाजी के जरिए यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी तेलंगाना में अहम अपोजिशन है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं इस ड्रामेबाजी को अवाम के रूबरू पेश कर रहा हूं। जिले संगरेडी के कोहिर मंडल में आज जलजले के मामूली झटके महसूस किए गए। तफसीलात के मुताबिक आज 12:45 के करीब कोहिर मंडल के मौजे बिलालपुर, मनियारपल्ली और कोहिर के अलावा दीगर मुकामात पर करीब 10 सेकंड जलजले के मामूली झटके महसूस किए गए, जिससे लोग खौफ के आलम में अपने घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे को फ़ोन करके खैरियत तलब करते हुए इत्तला देते हुए भी नजर आए। इस मौके पर मुकामी अवाम ने बताया कि इस तरह का वाक़या कोहिर मंडल के इलाके में पहली मरतबा देखने में आया है। कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। మా విలేజ్ బిలాల్పూర్, సంగారెడ్డి జిల్లా కోహిర్ మండల్. 12:40 10 సెకండ్లు ఇట్లా ఊగినట్లు అయిపోయాయి. కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసారు. అంతా మేము మోటార్లో కూర్చొని అంతా మొత్తం చాయ్ గ్లాసులు కూడా సరి చప్పుడు వస్తే బయటకు వెళ్ళి వచ్చాము. అది ఏంటి అని అనుకుంటే మళ్ళీ సునామీ లేక వచ్చేసింది. అది మళ్ళీ ఒకసారి రాకుండా దేవునికి ప్రార్థిస్తున్నాం. గంట ప్రాంతంలో మా బిలాల్పూర్ గ్రామంలో సడన్గా ఒకేసారి ఇట్లా కదిలినట్టు అయింది. 2 సెకండ్ల పాటు భూమి కంపించడం వల్ల అందరూ భయంతో భూకంపం వచ్చింది అని చెప్పి అందరూ ఇళ్లలో నుంచి బయటికి రావడం జరిగింది. తిరిగి వేరే గ్రామానికి కూడా మనేర్పల్లికి అక్కడ తెలుసుకొని ఉంటే నిజమని తెలిసి అందరూ భయభ్రాంతులకు గురి కావడం జరిగింది. భూకంపం రావడం వల్ల అందరూ అధికారులకు కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది. దాంతో వాళ్ళు తెలుసుకొని చెప్తాం, ఎలాంటి భయం చెందొద్దని చెప్పి MRO గారు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది.
शहर हैदराबाद की बंजारा हिल्स पुलिस ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ पुलिस पर काबिले एतराज़ तबसरे करने के इल्ज़ाम में एक और मुकदमा दर्ज किया है। IPS अफसरान पर तौहीन आमेज तबसरे करने पर रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 8 नवंबर 2021 को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक ताजिर कल्याण संदीप की शिकायत पर धर्मपुरी अरविंद पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के बारे में रिमार्क्स पर मुकदमा दर्ज किया गया। बादशाह वज़ीर आला की मनगढ़ंत तस्वीरें शेयर करने पर इनके खिलाफ वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन में भी एक शिकायत दर्ज करवाई गई। ताहम बाद में केस को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। మర్యాద కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుతుంటే తమాషాలు చేస్తా ఉన్నా. అప్పుడు ఆడ పట్టుకొని ఆడ వచ్చి నా కార్ల మీద పడేదాకా ఏం పీక్తున్నా రోడ్డు మీద మమ్మల్ని ఎంపీ నాపుతా అంటే లాఠీలు కొట్టి పంపించారా? నేను పంపించినట్టు కరీంనగర్కి ధైర్యమేనా మీరు? పిల్లల దగ్గర పోతూ పిల్లల దగ్గర పోతూ ఇదేం చూడమా అరెస్టులు ఏం అరెస్టులు అరెస్టులకు లిమిట్ ఉంటుంది కదా. హైవే దిగ్బంధం చేసుకోండి కారు పోకుండా. वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन दिल्ली के नेशनल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती ने साबिक वजीर जनाब मोहम्मद फरीदुद्दीन की खिदमात को याद करते हुए इनकी मगफिरत की दुआ की और कहा कि हमने एक हमदर्द कायद को खो दिया है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी ने मोहम्मद फरीदुद्दीन के नाम से एक मेडिकल कॉलेज कायम करने का तेलंगाना हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब जो हल्के ज़हीराबाद से ताल्लुक़ जिनका था, उन्होंने राजशेखर रेड्डी की हुकूमत में बहैसियत वज़ीर उन्होंने खिदमत अंजाम दी और कई मरतबा MLA रहे, MLC रहे और कौम की खिदमत करते रहे। बल्कि उनके पास गरीब अमीर का कोई नहीं था और हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं था। वो अच्छे लीडर थे। जनाब मोहम्मद फरीदुद्दीन साहब के इंतकाल पर मैं कुल तंजीम इस्लामी माशरा समाज सुधार समिति और बहैसियत चीफ एडिटर रोज़नामा समाज सुधार और नेशनल सेक्रेटरी वाल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन दिल्ली के जो है जानिब से मैं जो है उनकी इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करता हूँ और साथ ही साथ उनका नेमुल बदल कोई क़ायद दोबारा वैसा पैदा नहीं हो सकता। जो फरीदुद्दीन साहब एक बेहतरीन अंदाज में जो है उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी उसकी काबिल सताइश है। आज मैं तमाम क़ायदीन से वक्त की हुकूमत से ख़ास तौर से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मैं अपील करता हूँ कि उनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज क़ायम किया जाए। मेडिकल कॉलेज क़ायम करते हुए एक उनकी यादगार बनाया जाए और उसके अलावा एक तमाम तेलंगाना के अंदर एक बहुत बड़ी किसी एक यादगार इमारत को उनके नाम से मंसूब किया जाए। और यकीनन उनके नाम से मेडिकल कॉलेज हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को जो है मेडिकल कॉलेज दिए हैं, उसका नाम मोहम्मद फरीदुद्दीन मेडिकल कॉलेज रखा जाए ताकि तमाम आने वाली नस्लें हर कौम का आदमी याद रखें कि एक लीडर था जो हर एक की खिदमत करता था। मैं हुकूमत तेलंगाना से ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके नाम का ऐलान करें कि उनके नाम से मेडिकल कॉलेज क़ायम किया जाए और उनके जो फैमिली मेम्बर्स में से किसी को जो है MLC बनाया जाए ताकि आने वाला काम जारी और सारी रहे। जेड न्यूज़ के चेयरमैन व एडिटर पैट्रियोटिक व्यूज़ रोज़नामा इंग्लिश व उर्दू मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रियाज अहमद ने तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन P जगन मोहन राव से हाउक भवन नामपल्ली में खैर सगाली मुलाकात करते हुए इन्हें चेयरमैनशिप की मुबारकबाद पेश की। इस मुलाकात के दौरान हालात हाजरा से मुतालिक दोनों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया। इस मौके पर रियाज अहमद के हमरा जेड न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज खान भी मौजूद थे। ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तकर में मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद जहराबाद ने साबिक वज़ीर जनाब मोहम्मद फरीदुद्दीन को मुस्लिम एक्शन कमेटी जहराबाद के ज़ेर एहतमाम एशियन गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िदा ताज़ियाती जलसे में भरपूर ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि जहाँ तक मरहूम मोहम्मद फरीदुद्दीन का ताल्लुक़ जहराबाद से रहा है, वो एक संजीदा फ़िक्र खामोश खिदमत गुजार हिंदू व मुस्लिम यकजहती के अलंबरदार शख्सियत के हामिल थे। इस जलसा ताज़ियत से मुफ्ती नज़ीर अहमद हुसामी, मौलाना ईसा कासमी, मोहम्मद अयूब अहमद सदर MPJ, मौलाना मासूम आलिम जमात अहले हदीस, सैयद ज़ियाउद्दीन खतीब ईदगाह, सैयद अमजद अली साबिक अमीर जमात अहले हदीस, मोहम्मद मोइज़ुद्दीन मोतमद मुस्लिम एक्शन कमेटी,
मोहम्मद फारूक अली कांग्रेस लीडर, सैयद जलालुद्दीन सेक्रेटरी CPI जिला संगारेड्डी और सदर मजलिस जहराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद के अलावा दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर मुहिब्बान फरीदुद्दीन की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर हैदराबाद की नल्लाकुंटा पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले एक वी शिवा नामी शख्स को गिरफ्तार किया। एक तलबा की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम देते हुए शिवा नामी शख्स को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से सोने की चेन को बरामद किया। बादशाह पुलिस ने मुजरिम को अदालती तहवील में दे दिया। 29 दिसंबर को यहाँ नालाकुंटा पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में एक रिश्ता रेड्डी कहकर इंटरमीडिएट पढ़ती लड़की वो बस उतर के आ रही थी, तो एक ऑफेंडर मोटरसाइकिल पे आके वो पीछे से वो लड़की का गले में से गोल्ड चेन स्नैच करके ले लिया। तब वो लड़की का दरखास्त पे यहाँ नालाकुंटा पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो गाड़ी का नंबर है वो ओनर को ट्रेस करे और उनको काशीनाथ गौड़ बोलकर ओनर है, उनको पूछताछ किया गया तो वो बतलाए कि एक वड्डी शिवा बोलकर है, उन्होंने 2018 में उनको ये गाड़ी उनको बेचा बोल के उनको दिखाया गया। वो वड्डी शिवा को कस्टडी में लेके पूछताछ करने पर वो ये जो बच्ची के गले में से जो चोरी किया गया वो कबूल लिया और वो 13.7 ग्राम्स का गोल्ड चेन भी बरामद किया गया उसे। ये खुद शिवा ये फर्स्ट ऑफेंस है, थोड़ा उसका पर्सनल हैबिट्स वजह से उसको बैड हैबिट्स ज़्यादा होने की वजह से वो खर्चे के लिए ये चोरी करना बोल के वो निश्चय करके चोरी किया। वो भी गोल्ड चेन भी रिकवर हुआ। शहर हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग लड़की को बचा लिया जिसे ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि 15 साल लड़की गुज़िश्ता माह अपनी बहन से झगड़े के बाद मुलाजिमत पेशा वालदा से मुलाकात करने के लिए घर से रवाना हुई थी। राजेंद्र नगर इलाके में 2 ऑटो ड्राइवर हफीज़ और समीर ने मदद के बहाने लड़की को एक मुकाम पर ले जाकर बेहोशी की दवा पिलाकर इसके साथ इस्मत रेजी की और कई दिनों तक इसके साथ जिनसी इस्तेसाल किया गया। बादशाह उन्होंने लड़की को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जहां इससे ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। नाबालिग लड़की ने किसी तरह फ़ोन से इंस्टाग्राम के जरिए अपनी बहन को इस बात की इत्तला दी और बहन ने बहादुरपुरा पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मुकाम पर धावा करके लड़की को बचा लिया और इसे जिस्म फरोशी करवाने वाली 2 खवातीन आयशा और सना को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 ऑटो ड्राइवर्स फरार बताए गए। पुलिस इनकी तलाश में मसरूफ है। 1/12/2021 one lady came to PS and largely complained her younger daughter is missing from her house. On basing on that, the case has been registered. During the course of investigation, on 31st/12/21, the victim sent a Instagram to his younger sister. Basing on that, police and our younger sister go to the spot and apprehended rescued the victim, brought to the PS and recorded the statement. On the recorded statement, basing on that, the section has been altered. During the course of investigation, I asked the police to apprehend the accused. Yesterday, police went to the spot and apprehended the 2 ladies and is brought to the police station. और वो केस में 2 मेल accused absconding है, समीर एंड हफीज। उन्होंने आने के बाद और कौन कौन वो केस में इन्वॉल्वमेंट है उनका कस्टडी लिए तो पूरा मालूम होता। उनको पहले वो बच्ची ये बहादुरपुर से
फिश बिल्डिंग गया। वहाँ से थोड़ा बच्चा उनको पीछे पीछे पकड़े तो दूसरा उधर बाजू को ऑटो वाला है तो वो समीर ऑटो है हफीज है, वो दोनों को मिले मिलकर उधर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करे। वहाँ से वो समीर हफीज उनको बच्चे को लेके उनको घर को लेके गया। वहाँ वो दोनों लेडीज को पहचानत करे। वहाँ मिले थोड़ा दिन इधर अत्तापुर राजनगर लिमिट्स में है जो मकान, वहाँ से शिफ्ट करे महिला देवल के। वहाँ से पुलिस वाला लाके उनको रिस्क करके पुलिस स्टेशन लाके उनमें केस रजिस्टर करे, उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस करते दोनों। उनको अब तक वो रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, वही वेरीफाई करते हैं। वो दूसरा पीएस में है, वैसा लोग का पूरा डिटेल देके वेरीफाई करते। सर अभी कितने लोग अरेस्ट हुए? अब तक 2 लेडीज का अरेस्ट है, वो आज कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। वो 2 अब्सकॉन्डिंग गए ऑफिशियली, उनका नाम उनको कब वो मेल को अटेंड करे तो कौन है तो उनको मालूम होता, उन्होंने आते बोल के बोल रहे। तेलंगाना प्राइवेट टीचर फोरम के निर्मल जिलाई नायब सदर शेख इरफान ने कौमी अक़लियती कमीशन की मेंबर सैयदा शहजादी से निर्मल जिला कलेक्टर दफ्तर में मुलाकात करते हुए रियासत तेलंगाना में बिलखुसूस निर्मल डिग्री कॉलेज में उर्दू की तनज़्ज़ुली अक़ामती स्कूल में अक़ामती असातिज़ा की कमी व दीगर मसाइल से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर शेख इरफान के हमरा दीगर अफराद भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कौमी अक़लियती कमीशन की मेंबर सैयदा शहजादी मोहतरमा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में हमने तेलंगाना के कई मसाइल से उन्हें वाकिफ़ करवाया, जैसा कि निर्मल ज़िला के डिग्री कॉलेज में जहां बीए में उर्दू और तारीख़ के लेक्चरर्स मौजूद नहीं, साइंस सेक्शन मौजूद नहीं, जिस कॉलेज में तकरीबन 200 तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं, उन्हें बहुत सारी दुश्वारियाँ हो रही है। इसके इजाले से मुताल्लिक़ हमने बात की। इसके अलावा जहां तेलंगाना में उर्दू को दूसरा दर्जा दिया गया है, हर शोबे जैसे कॉलेजेस, स्कूल्स, बस स्टॉप, भैंसा आरडीओ ऑफिस, भैंसा कोर्ट में उर्दू को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उससे मुताल्लिक़ भी हमने शिकायत दर्ज करवाई। इसके अलावा अक़ामती अक़लियती स्कूल्स जहां पर 75% मुस्लिम तलबा हैं, वहाँ अक़लियती असातिज़ा का फ़क़दान से मुताल्लिक़ भी हमने उन्हें बताया है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में उर्दू डिग्री कॉलेजेस में असातिज़ा का तक़र्रुर नहीं हो रहा है, जिससे हज़ारों तलबा तर्क तालीम हो रहे हैं। इसलिए मैं तमाम उम्मत के गमख्वार समाजी, मजहबी व सियासी लोगों से अपील करता हूँ कि वो उर्दू और तलबा व तालिबात के मुस्तक़बिल के लिए कोशा रहें। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। यूपी में स्कूलों को दे दी गई तातीलात, नाइट कर्फ्यू के औकात में भी इजाफा, अवाम में तशवीश। आईपीएस अफसरान पर तौहीन आमेज तबसरे करने पर बीजेपी के एमपी डी अरविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बंडी संजय की गिरफ्तारी से तेलंगाना में ड्रामे का आगाज, रेवंत रेड्डी का तंजिया ट्वीट। कोहिर मंडल के मुख्तलिफ मुकामात पर ज़लज़ले के हल्के झटके किए गए महसूस, कोई जानी या माली नुकसान नहीं। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद फरीदुद्दीन के नाम से एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाए, मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी का केसीआर हुकूमत से मुतालिबा। हैदराबाद की नल्लाकुंटा पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले एक शख्स को किया गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ेवरात की दुनिया में शहर हैदराबाद का बाएतिमाद नाम मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, जो दुल्हन के हुस्न को 4 चांद लगा दे। नेकलेस, चूड़ियाँ, रूबी, रानी हार का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू मदीना होटल, अल्फाज स्कूल, हाफिज़ बाबा नगर, हैदराबाद 04024446।
6057। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों की जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।